गांव के किनारे एक पुरानी सी नदी बहती थी। लोग कहते थे उस नदी में कुछ तो अजीब है। कई बार लोगों ने नदी के पास एक लड़की को चुपचाप खड़े देखा था। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करके वहां से चले जाते, लेकिन जो उसके पास जाते वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती। सुबह के समय सब सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में नदी से किसी के रोने की आवाज आती थी, धीमी, डरावनी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसी गांव में रहता था एक लड़का, टिंकू। वह हमेशा हंसता रहता, सबकी मदद करता, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी छोटी बहन रानी, दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। हर शाम वे नदी के पास जाते, पत्थर फेंकते, पानी में लहरें देखते और जोर जोर से हंसते। रानी अक्सर कहती, भैया आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, और टिंकू बस मुस्कुरा देता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह टिंकू किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गया। जब वह वापस आया तो रानी गायब थी। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, हर गली, हर खेत, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। बस एक अजीब बात सामने आई। किसी ने उसे आखिरी बार नदी के पास खेलते हुए देखा था। लोगों के चेहरे पर डर आ गया। किसी ने धीरे से कहा, वह नदी श्रापित है। सालों पहले एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को उसमें धक्का दे दिया था। वह लड़की डूब कर मर गई और कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है। सब डर गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। उस रात गहरे अंधेरे में टिंकू अकेला नदी के पास गया। हवा ठंडी थी, पानी बिल्कुल शांत। तभी एक आवाज आई, भैया प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ अकेला हूँ। टिंकू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा और तभी उसे एक सफेद कपड़ों वाली लड़की नजर आई। वह धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन अचानक वह लड़की पानी के अंदर चली गई। बिना सोचे समझे टिंकू भी नदी में कूद गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। सब कुछ अजीब, ठंडा और शांत। तभी उसने देखा रानी उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। भैया तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब मैं पूरी उसकी हो चुकी हूँ। टिंकू का शरीर कांप गया। उसने हाथ बढ़ाया, रानी चलो घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह रानी नहीं थी, वह वही सफेद कपड़ों वाली लड़की थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें अंधेरी और हंसी डरावनी। तुम मेरी बहन नहीं हो, रानी कहाँ है? टिंकू चिल्लाया। आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम भी यहीं रहोगे। डर के मारे टिंकू ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आया। वह कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा बाहर भीड़ लगी है। वह दौड़ता हुआ अंदर गया और जो उसने देखा वह हैरान रह गया। रानी वहाँ खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, जिंदा। किसी ने बताया सुबह वह नदी के पास बेहोश मिली थी। टिंकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रानी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों ने कसम खा ली, कभी भी नदी के पास नहीं जाएंगे। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। अब वे जंगल में खेलने जाते, हंसते रहते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नदी की आत्मा ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। एक रात जब दोनों सो रहे थे, रानी को किसी की आवाज आई, रानी बेटा बाहर आओ, मैं आई हूँ। रानी ने आंखें खोली और धीरे से बाहर चली गई। बाहर वही सफेद कपड़ों वाली आत्मा खड़ी थी। तभी टिंकू की भी नींद खुल गई। वह बाहर आया और देखा रानी और वह आत्मा एक साथ खड़ी है। वह उनके पास गया, रानी अंदर चलो। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़ी, दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, उनकी आंखें खाली। टिंकू समझ भी नहीं पाया और उस रात वह कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव का एक आदमी नदी के पास से गुजरा। उसने देखा नदी के किनारे दो लोग बैठे हैं। वह टिंकू और रानी थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। दोनों चुप थे और धीरे से पानी की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी और का इंतजार कर रहे हों।